अस्सलामु अलैकुम। कब्र की पहली रात का मंज़र बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात का मंज़र कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ते नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है। क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? कब्र की पुकार। हज़रत अबू सईद खदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मराबहा कहती है, खुशखबरी सुनाती है कि मेरे पुष्प पर चलने वालों, मैं तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहत निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ी हवा आती है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज़ बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसकी कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनवर। हज़रत अबू हज्जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुष्प पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसका अमाल कैसा है। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बात रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी नहीं की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा? के बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे से पेवस्त हो जाती हैं। जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसकी दाएँ एक खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र की अज़ाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हदीस सुनना और दूसरों तक पहुँचाना नेकी है और नेकी जन्नत पे लेके जाएगी। जज़ाकल्लाह।